बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, ये है जनरल वर्कशीट। और जनरल वर्कशीट के अंदर जो तुम्हारी वर्कशीट आई है वो है साइंस की, और 7th और 8th क्लास दोनों क्लास के बच्चों के लिए सेम वर्कशीट आती है। ठीक है, जुलाई तक ऐसे ही आएगा, आगे में भी अलग हो जाए। ठीक है, और 8 तारीख की है ये। यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोविड-19। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बेटा हिंदी मीडियम की अलग आई है ये। ठीक है, तो देखो हम रिवाइज़ करते हैं। लेटेस्ट रिवाइज़ जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? महामारी। और तुम्हें पता ही है किस तरीके की महामारी हमारे यहाँ चली हुई है, जिसके कारण आप सब बच्चे स्कूल भी नहीं आ पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसी महामारी जिसके कारण हम अपने डेली के काम भी नहीं कर सकते आसानी से, वो हमारे लिए एक महामारी होती है। ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में या बहुत ज़्यादा संख्या में लोग क्या होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं उससे, या इन्फेक्ट हो जाते हैं, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी बीमारी को महामारी का नाम दे दिया जाता है, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर सबके लिए क्या हो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो। और जो कोरोना वायरस है या कोविड-19 जो है, कोविड-19 डिजीज़ है, और किसके कारण होती है? कोरोना वायरस के कारण होती है। तो ये हमारे लिए क्या है? बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। ठीक है, जिसको पेंडेमिक बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO, यानी कि WHO क्या है बेटा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड की जो हेल्थ होती है उसका ख्याल रखती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर हर एक कंट्री के बारे में कि कहाँ पर कौन सी बीमारी अधिक है, कहाँ पर किस तरीके का सिचुएशन है बीमारी से, तो उसका ये पूरा बायोडाटा रखती है। ठीक है, और कहाँ पर किस चीज़ पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ के फील्ड में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द रैपिड वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ डेट अफेक्ट लार्ज पॉपुलेशन। तो WHO के अकॉर्डिंग ये क्या है, जो ये पेंडेमिक महामारी है वो क्या है? बहुत तेज़ फैलने वाली, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ये देखो, एक चाइना से चला था, वो चाइना के भी एक छोटे से शहर से, और पूरे वर्ल्ड में इतनी बुरी तरह फैला है ये। तो ये क्या है? पूरी वर्ल्ड वाइड फैलने वाली, बहुत तेज़ी से फैलने वाली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि संक्रमित, यानी एक दूसरे से जो फैलती है। ठीक है, एक तो होती है जैसे किसी को अब बेटा डायबिटीज़ हो गई, तो वो डायबिटीज़ वाले इंसान के पास बैठने से नहीं फैलेगी। लेकिन जो कोरोना वायरस है, अगर तुम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के पास बैठ गए तो तुम्हें आसानी से हो जाएगी, जबकि बहुत दूर से भी हो जाएगी, या उसके द्वारा कोई सामान छू लिया गया होगा तो भी तुम्हें हो सकती है। उन डिजीज़ को बोला जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, और ये क्या करती है? बहुत बड़ी संख्या को क्या करती है? इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, अफेक्ट करती है। अब कोविड-19 इज़ ए पेंडेमिक, और कोविड-19 क्या है? एक बीमारी है, महामारी। ठीक है, इट इज़ ए कोरोना वायरस डिजीज़, और ये क्या है? कोरोना वायरस डिजीज़ है, यानी कि कोरोना वायरस के कारण जो डिजीज़ फैलती है वो वाली डिजीज़ है ये। और इसको डिस्कवर कब हुई थी? 2019 में, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। ठीक है, देखो यहाँ कोरोना से को लिया, वायरस से VI लिया, डिजीज़ से D लिया, और ये 2019 से 19 लिया, तो क्या बन गया? कोरोना का को, वायरस का VI, और डिजीज़ का D, और ये 2019 का ये। तो इस डिजीज़ का नाम रखा गया कोविड-19। ठीक है, नाउ वी हैव वैक्सीन टू प्रिवेंट दिस डिजीज़। अब आजकल तो हमारे पास देखो, 1 साल तक तो हमारे पास वैक्सीन भी नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास क्या है? वैक्सीन है इस डिजीज़ से बचने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, ये 3-4 हमारे देश में भी आ गई हैं, और बाकी कंट्रीज़ ने भी अपनी जो है वैक्सीन बना ली है, जैसे फाइजर हो गई या और भी हैं। ठीक है, आस्क योर पेरेंट टू गेट वैक्सीनेटेड, और आप सभी अपने पेरेंट्स को बोलो कि वो क्या करें? वैक्सीनेट करें अपने आप को, यानी कि वैक्सीन लगवाएं, तभी उससे बचाव हो सकता है, वरना इस बीमारी का कोई बचाव का तरीका नहीं है। एडेप्ट एंड फॉलो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द डिजीज़, और अपने आप को क्या करो? अपने आप को एडेप्ट करो, यानी कि ऐसे वातावरण में रहने के अनुकूल बनाओ, और जो भी कोविड-19 से बचने के उचित एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी कि मास्क लगाना, सैनिटाइज़ करना अपने आप को, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना, इस तरीके के जितने भी बिहेवियर है वे हमें अपनाने चाहिए। क्यों? टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को इस बीमारी से बचाने के लिए, वरना ये बहुत भयंकर बीमारी है। आप सब देखते ही हो, आपके जीते जागते उदाहरण हो आप तो इस चीज़ के। ठीक है, अब नीचे देखो बेटा, ये तो पूरा था कोविड-19 के बारे में, और ये विज्ञान की आपको नोटबुक में करना है, यानी कि साइंस की नोटबुक में, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, लोकेट द फॉलोइंग इन द गिवन ग्रिड। आपको ये ग्रिड दी गई है, इसमें आपको क्या करना है, लोकेट करना है। क्या, ये वर्ड्स दिए गए हैं कोविड-19 से रिलेटेड। कोविड नाम है उसका, पेंडेमिक ये भी नाम दिया गया है उसे, महामारी का। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक क्या है, इससे बचने के लिए 3 वैक्सीन है। ठीक है, क्या है ये तीनों वैक्सीन है। सैनिटाइज़र का हम इस्तेमाल करते हैं और हेल्थ से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है और बीमारी है ये, तो बीमारी का नाम क्या है, बीमारी है। ये सारे वर्ड कोविड से रिलेटेड है। और इन्फेक्शियस यानी कि संक्रमित होते हैं इससे सब लोग, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब आपको इसके अंदर ढूंढना है इनको, जैसे देखो यहाँ पे कोविड को इस तरीके से ढूंढा गया, आप ऐसे ढूंढो, ऐसे ढूंढो, ऐसे ढूंढो, ऐसे किसी भी एंगल से ढूंढ सकते हो आप इसमें। तो हम देखो बारी बारी से ढूंढते हैं। फर्स्ट कोविड यहाँ पे दिया हुआ है, पेंडेमिक ढूंढना है हमें। देखो बेटा पेंडेमिक कहाँ पर मिलेगा, PANDEMIC उल्टा है। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरीके से सर्कल कर दोगे। दूसरा है कोविशील्ड, देखो कोविशील्ड कहाँ पर है बेटा, ये कोविशील्ड। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोविशील्ड। उसके बाद कोवैक्सीन, अब कोवैक्सीन देखो हमारा कहाँ पर है बेटा, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद स्पुतनिक, अब स्पुतनिक देखो हमारा ऐसे उल्टा है, ये हमारा क्या है, स्पुतनिक है। ठीक है, अब उसके बाद वैक्सीन, अब वैक्सीन कहाँ पर है बेटा, देखो वैक्सीन हमारा ये रहा। ठीक है, उसके बाद सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र बेटा हमारा ये रहा। आप ढूंढोगे अपने आप से तो भी मिल जाएंगे। हेल्थ वाला कहाँ है बेटा, देखो हेल्थ हमारी कहाँ पर है, 1 मिनट, ये रही हमारी हेल्थ। ठीक है, उसके बाद डिजीज़ कहाँ पर है, तो डिजीज़ बेटा ये रहा, ये पे यहाँ पे डी लिखा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट, ऊपर डिजीज़ है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएगा ये, सॉरी ये नहीं आएंगे। उसके बाद क्या है, इन्फेक्शियस, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, हमने सारे के सारे वर्ड्स को लोकेट कर लिया है। आप सबको अपनी नोटबुक में ये ग्रिड बनानी पड़ेगी और फिर उसमें आपको इस तरीके से इनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है हमें नीचे। उसके बाद यहाँ पर बोला है चेक योर सेल्फ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोविड एंड हाउ इट स्प्रेड इन द कम्युनिटी। कोविड की फुल फॉर्म क्या हमने अभी देखी, और दूसरा ये कम्युनिटी में कैसे फैलती है, मतलब पूरे के पूरे समुदाय में, जहाँ भी तुम जिस एरिया में रहते हो वो कैसे फैलती है। तो देखो बेटा कैसे फैलती है वो, द फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19 इज कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। इट इज़ स्प्रेड इन द कम्युनिटी, ये कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होती है। ठीक है, कैसे, वेरी क्विकली। ठीक है, फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू मैनी अदर पर्सन, और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए इन्फेक्टेड पर्सन के। एंड फॉर्म ए बिग चेन, और ये एक बहुत बड़ी चेन बना देती है जो क्या करती है, पूरी की पूरी धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी को क्या कर देती है, ग्रस्त कर देती है। ठीक है, इन्फेक्ट कर देती है। तो ये आप इसमें आंसर लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम कोविड। अब हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं बेटा कोविड-19 से। तो देखो बेटा कैसे बचाएंगे, हमने अभी पढ़ा, हम अपने आप को अप्रोप्रिएट बिहेवियर से को अपनाकर अपने आप को बचा सकते हैं, जिसमें कि आप क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, वैक्सीन लगवाकर। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे वी हैव वैक्सीन टू प्रिवेंट दिस डिजीज़, या फिर हम क्या कहेंगे, वी कैन प्रोटेक्ट अस, यहाँ पे लिखोगे वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बाय वैक्सीनेटेड। ठीक है, बाय वैक्सीनेटेड या वैक्सीनेटिंग इटसेल्फ, अपने आप को वैक्सीनेट कराकर हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मतलब अपना कर। ये दोनों लाइन आप लिख दोगे, एक तो ये वाली और एक ये, यहाँ पे लिखोगे बाय एडोप्टिंग एंड फॉलोइंग। 1 मिनट, देखो ये वाली लाइन लिखनी है और ये एडोप्ट एंड फॉलो की जगह आप लिखोगे एडोप्टिंग एंड फॉलोइंग। ठीक है, बाय एडोप्टिंग एंड फॉलोइंग कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द डिजीज़। यहाँ पर लिख दोगे योर सेल्फ की जगह आवर सेल्फ। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतनी, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।